कोडिंग रहती। सो लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। जो शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क के जो कोड रहते, आपको एक लाइन भी प्रिंट करना है या फिर एक वर्ड का कलर भी चेंज करना है तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है। तब हर चीज आपको कोडिंग ही नजर आएगी। आईटी के बंदों को तो पता होता है कि भाई कोडिंग वगैरह से वो वाकिफियत रहती है उनको, बट जो नॉन आईटी है वो मोस्ट ऑफ यू इस तरह की समझो, फॉर एग्जांपल कोडिंग होती है, ठीक है। ये जो कोडिंग नजर आ रही ये सभी ये कोडिंग शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क की कोडिंग है, ठीक है। शुरू से लेके आखिर तक आपको लाइंस ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं, कुछ भी कर लो। जैसे हम कल बात कर रहे थे, गो इनटू द शेयरपॉइंट, site content and list. We can even go with the document library because here also we do CRUD operations. We perform the CRUD operations. For example, this upload file folder template like this. It's new. Basically, all these options you are seeing because these are the out of the box one. These are the default features of SharePoint. लेकिन अगर इसमें कुछ भी आपको चेंज करना है, ठीक है, इफ यू फॉलो द SPFX अप्रोच, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे इसका कलर चेंज करो ये डॉक्यूमेंट्स का, आउट ऑफ द बॉक्स में नहीं हो सकता। उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, SPFX कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आसानी के लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। रिक्रूटमेंट ट्रैकर, यूज टेम्पलेट। कैंडिडेट नेम, पोजीशन, प्रोग्रेस, रिक्रूटर। इससे आप लोग को भी जब कॉल्स आएंगे इंशाल्लाह तो इसी तरह की कोई ऐप वो लोग मेंटेन करते हैं। चार रिक्रूटमेंट ट्रैकर रहता है, वो बंदा सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, उसकी डिटेल्स क्या है, बेसिक डिटेल्स क्या है, कब ज्वाइन करेगा, सभी चीजें। इंटरव्यू कौन लेगा, विल बी द इंटरव्यूअर, फर्स्ट राउंड कौन लेगा, सेकंड राउंड कौन लेगा, कंसर्न HR कौन है उसका, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो बेसिकली जब आप न्यू पर क्लिक किए तो ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कुछ भी चेंज अगर करना है, एक तो अप्रोच ये कि भाई आपको ये कोडिंग करनी पड़ेगी इस तरह की, ठीक है, बट इट इज नॉट जस्ट दिस मच, उसके अलावा भी यहाँ पर कोडिंग होती है। ये अलग अलग सपोर्टेड फाइल्स एंड फॉर्मेट्स है, ठीक है। इतनी फाइल्स आपको नजर आ रही है, ये सभी फाइल में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बट कुछ जो आपकी फाइलें हैं उसमें आपको जरूर चेंजेस करने पड़ते, ठीक है। ये शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क का कोड रहता, इसके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेस है। इसको अगर आप लगे तो एटलीस्ट 1.5 मंथ लगता है। और जो कोडिंग है वो होती है jQuery के अंदर या रिएक्ट के अंदर या एंगुलर JS के अंदर या नॉकआउट JS के अंदर। ये अलग अलग फ्रेमवर्क है, ठीक है। जैसे कि रिएक्ट का नाम हम लोग सुनते हैं, रिएक्ट को अलग से आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपने रिएक्ट सीख लिया, रिएक्ट को अगेन रिएक्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखे तक आपको
3.5 months मिनिमम लगेगी, 3.5। लेकिन आपने उतना बहुत डिटेल में नहीं किए तो भी आपको 3 महीने जरूर लगेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस है इसके लिए। अब क्या होगा कि आप कंपनी में गए, कंपनी पावर एप्स के अंदर है, पावर एप्स को छोड़ दो, कंपनी शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क यूज कर रही है। आपने शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क में रिएक्ट सीखा है। जब आप कंपनी में गए तो वहां पर एंगुलर जेस वो लोग यूज कर रहे हैं। अगेन इश्यू होगा यहाँ पर आप, क्योंकि आप रिएक्ट जेस के बैकग्राउंड से है और वहां पर एंगुलर यूज हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। फिर से वहां पर, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी अलग है, इसकी लाइब्रेरी अलग है। आपने एंगुलर सीखा, वहां पर रिएक्ट है, इस तरह का इशू है। और दूसरा ये है कि शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क इज ओनली लिमिटेड टू शेयरपॉइंट। शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क किसी और के साथ में यूज नहीं होता, ठीक है। शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क सिर्फ शेयरपॉइंट के लिए है। आप जो कोडिंग यहाँ पर करेंगे वो किसके लिए रहेगी? शेयरपॉइंट के लिए रहेगी, ठीक है। लेकिन जो लोग रिएक्ट किए हुए हैं, आप में से कुछ लोग रिएक्ट करके आए और आप में से किसी को अगर नॉलेज है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, REST APIs का, आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। मैंने जैसे फर्स्ट सेशन को भी बोला हूँ, उस तरह के अगर कोई लोग होंगे तो मैं उनको बोल दूंगा कि प्रोसीड कैसे करें, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स सिलेबस, करेक्ट, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सो बेसिकली उतना वक्त डालने से बेहतर व्हाट इज द अदर वे अराउंड। दूसरा तरीका है पावर एप्स। पावर एप्स को अगर देखते हैं तो पावर एप्स है लो कोड, कोडिंग इसके अंदर बहुत कम है। पावर एप्स फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शंस। जैसे कि एक्सेल शीट पर किसी ने काम किया होगा, एक्सेल के जो एडवांस लेवल के फार्मूलाज रहते हैं, VLOOKUP, HLOOKUP या फिर मैक्रोज वगैरह, इस तरह के फंक्शंस या फार्मूलाज यहाँ पर यूज होते हैं। इसको लो कोड बोला जाता है। यहाँ पर जो आपको इतनी कोडिंग नजर आ रही है, इतनी कोडिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे। ये बहुत ज्यादा कोड है और ये कुछ भी नहीं है, अभी तो थोड़ी सी, तो 150 लाइन्स ऑफ कोड है सर, क्योंकि अभी इसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, बेसिक पेज है इसे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें कोडिंग भी बढ़ जाएगी। ये तो मैं बोला हूँ ना कि आपको जीरो से कोडिंग आजकल किसी भी टेक्नोलॉजी में करने की जरूरत नहीं होती। गूगल है, यूट्यूब है, आप ढूंढते, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आपको ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर भी ब्लॉग्स मिलेंगे, पावर एप्स में जाइए, वहां पर भी ब्लॉग्स मिलेंगे। कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे कि रिएक्ट के बंदे हैं, उनकी कम्युनिटी रहती, कम्युनिटी के ब्लॉग्स रहते, वहां पर आपको सपोर्ट मिलता। सपोर्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है जरा बना के दे दो, ऐसा नहीं रहता। आपको कोई इशू है, आपने सर्च किया, आपको लिंक मिली, वो लिंक पर गए, आपने ढूंढे, जो हम आगे देखेंगे कैसे सर्च करना क्या है। और एप्स की भी कम्युनिटी है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें भी होता है। हर टेक्नोलॉजी के कम्युनिटीज है बने हुए, जहां पर बंदा जाके कोई भी चीज को he can try to find out the solutions। ऐसा नहीं कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएंगी इमीडिएटली, थोड़ा उसमें R&D करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा चीजों, ठीक है। बेसिकली दिस इज वन ऑफ द अप्रोच फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ SharePoint। Another approach is the Power Apps। So let's talk about
Power Apps now. देखिए कोई भी एप्लीकेशन जो बन रही है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है पावर एप्स के लिए, और यहीं पर कम्युनिटी सपोर्ट वगैरह है। देखिए सपोर्ट एंड कम्युनिटी ओवरव्यू फोरम, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर करते हैं, और हम लोग की जो रिक्वायरमेंट रहती है बहुत सारी, उसके आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट के आंसर्स अवेलेबल रहते हैं। इट्स बीन 3 years पावर एप्स मार्केट में है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। देखिए पावर एप्स पावर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, तो इसका जो सपोर्ट है बहुत बड़ा है। दूसरा ये कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, अगेन ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसको यूज करके आप कस्टमाइजेशन या वेब डेवलपमेंट कर सकते। वेब डेवलपमेंट क्या, वही जो हमने शेयर पॉइंट में किया, पेजेस बनाए, लिस्ट बनाए, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, और उसके रिलेटेड फॉर्म्स ऑटोमेटिकली बन के मिले। बस उसको ऐसा है कि हम कस्टमाइज कर रहे हैं। बट डिफरेंस बिटवीन शेयर पॉइंट फ्रेमवर्क एंड पावर एप्स, मेजर डिफरेंस अगर मैं बोलूं, शेयर पॉइंट फ्रेमवर्क सिर्फ शेयर पॉइंट के लिए ही है, लेकिन पावर एप्स मोर देन 350 प्लस डेटा सोर्सेस सपोर्ट करता है, मोर देन 350 प्लस डेटा सोर्सेस, एंड वन ऑफ द डेटा सोर्स इज शेयर पॉइंट। तो अब आज की डेट में अगर बंदा मार्केट में जाएगा, उसको SPFX की भी रिक्वायरमेंट मिलेंगी, पावर एप्स और पावर ऑटोमेट की भी मिलेगी। सिर्फ SPFX लेकर नहीं जा सकते, साथ में शेयर पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर कोई बंदा पावर एप्स लेकर जाता है तो भी जॉब है मार्केट, क्योंकि पावर एप्स के साथ में वो लोग, उनके पास जो इंटीग्रेशन होगा वो SQL का हो सकता है, Oracle का हो सकता है, ERP का हो सकता है, CRM का हो सकता है। ये बहुत सारे डेटाबेसेस है वर्ल्ड वाइड, वो सभी डेटाबेसेस को, मोस्ट ऑफ देम को पावर एप्स सपोर्ट करता है। इस डेटा के ऊपर जो CRUD ऑपरेशन होगा, डेटा कहीं ना कहीं से तो आना पड़ेगा, ठीक है, वो सपोर्ट पावर एप्स में 350 प्लस डेटा सोर्सेस का है। SPFX में सिर्फ एक ही चीज, विच इज शेयर पॉइंट, ठीक है। अगर कोई बंदा सिर्फ पावर एप्स भी आज भी लेकर के मार्केट में उतरता है, उसको अपॉर्चुनिटीज है। ये और बात है कि कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, दैट डिपेंड्स। लेकिन इसको जब कॉम्बिनेशन में ले जाएंगे आप पावर एप्स पावर ऑटोमेट के, और ज्यादा फायदा होगा। हमने और इसके साथ में क्या ऐड किया, शेयर पॉइंट, क्योंकि शेयर पॉइंट पावर एप्स पावर ऑटोमेट ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन क्यों बना, बिकॉज ऑफ ऑफिस 365, क्योंकि ये तीनों भी किसका हिस्सा है, ऑफिस 365 का हिस्सा है। इसके लिए तीनों भी कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, ठीक है, तीनों। लेकिन डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट जहां पर आपको हायर किया जाएगा पावर एप्स विद SQL, पावर एप्स कहीं और कोई और डेटा सोर्स पर यूज करने के लिए। मेन जो फोकस रहेगा वो पावर एप्स रहेगा वहां पर, याद रखें, ठीक है। ज्यादातर काम अगर आपको पावर प्लेटफॉर्म डेवलपर या पावर एप्स डेवलपर बोलकर वो लेते हैं, तो पावर एप्स में ही रहेगा, याद रखें। जहां तक कि पावर ऑटोमेट की बात है, वो भी एक पावर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। पावर प्लेटफॉर्म ओवरऑल इसको 3 years हुए हैं मार्केट में, और इसके भी टीनेज चल रही, टीनेज रहती, लिटरली अभी इसकी टीनेज चल रही है। टीनेज में ही इसके परफॉर्मेंस अगर देखेंगे आप, बहुत पार है, मतलब बहुत हायर लेवल पर, ठीक है, इज एट द पार लेवल।
इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो सपोर्ट है इसको डिफरेंट नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस का, इसकी वजह से ये बहुत पावरफुल टूल बना हुआ है अभी फिलहाल। इट इज जस्ट एज आई सेड, दिस इज द टीनेज, ठीक है। कमिंग ईयर्स में इज एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह अल्लाह ताला का चाहे इज एक्सपेक्टेड कि ये और ज्यादा ग्रो होगा। जैसे कि इसमें और एक एग्जांपल मैं बोलूं पावर बीआई का, इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, थोड़ी अलग चीज है बट स्टिल वो एक ही लाइन से, ठीक है। ओवरऑल पावर प्लेटफॉर्म में पावर बीआई है, विच इज द थर्ड टूल, पावर एज पावर ऑटोमेट के बाद जो पावर बीआई की बात हो रही है। पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। कुछ साल पहले तक जब ये मार्केट में नहीं था पावर बीआई, कुछ साल पहले ओरेकल का टूल है टैब्ल्यू, ये भी बहुत अच्छा टूल है, पहले भी था। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल टैब्ल्यू हुआ करता था और वो कई सालों से मार्केट में था। लेकिन जैसे ही पावर प्लेटफॉर्म ने, माइक्रोसॉफ्ट ने पावर प्लेटफॉर्म के जरिए पावर बीआई को इंट्रोड्यूस करवाया, पावर बीआई ने इतने चार्ट्स और डैशबोर्ड्स सपोर्ट करता है, वो 300 प्लस डेटा सोर्सेस चार्ट्स उसके अंदर है। बिकॉज ऑफ दैट उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। करंट सिनेरियो ये है कि टैब्ल्यू पीछे हो गया और पावर बीआई आगे हो गया। हालांकि टैब्ल्यू भी ओरेकल कंपनी का है, जैसे जायंट, जैसे बिगर कंपनी, लेकिन फिर भी पावर बीआई के अंदर ज्यादा फीचर्स है ऑब्वियसली, और डेवलप करना बहुत आसान है क्योंकि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है पावर प्लेटफॉर्म का, ये लो कोड प्लेटफॉर्म है, याद रखिए। यहाँ पर जो कोडिंग है बहुत कम है, ठीक है। ओवरऑल मैं पावर प्लेटफॉर्म की बात करूं, इसके अंदर चार चीजें जो है, पावर एज, पावर बीआई, पावर ऑटोमेट एंड वर्चुअल एजेंट, चारों भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी उन्होंने रिसेंटली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर आस्क करेंगे यार, इतने साल के बाद हो सकता है ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। एक्सपर्ट्स वगैरह जो जेन्युइन ब्लॉग्स है वहां से आप देख सकते हैं कि यार क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखिए ये तो खैर पावर एप्स की बात है, पावर ऑटोमेट या पावर प्लेटफॉर्म है, इसका तो मार्केट इंशाल्लाह ईयर्स तक रहेगा, ये मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है। लाइफ का तो नॉलेज ये तो होता, इंसान की नेचर है, एक ही चीज से वो जो है सो सेटिस्फाई नहीं होता, कुछ तो भी चेंज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अब पावर एप्स है विच इज वेरी मच इंटरैक्टिव और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स मूव ऑन एंड सी द एनवायरनमेंट ऑफ पावर एप्स, और जो फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वही है, वेरी फर्स्ट यू नीड टू गो हियर, पावर एप्स में जो ऐप है पावर एप्स की उसमें जाइए। अब अगेन पावर एप्स को किसका एक्सेस रहेगा, कौन एक्सेस कर सकता, कौन? हाँ, ग्लोबल एडमिन भी, पावर ऐप का एडमिन भी। नॉर्मल यूजर कर सकते क्या? those who have the subscription
फॉर एग्जाम्पल E3, E5, they people can access it. जिनको ये लाइसेंसेस हैं वो लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको, पावर एप्स को। सिर्फ एडमिन ही क्यों यूज करेगा इसको? अभी मैं यहाँ पर ओपन किया हूँ, आई ओपन दिस नॉट एज एन एडमिन, नॉर्मल व्यू ओपन किया हुआ मैं, समझ में आ रही बात? जैसे शेयर पॉइंट आप ओपन किए, शेयर पॉइंट में हर बार एडमिनिस्ट्रेशन ही कर देते हैं, 5 to 10%, 20% एडमिनिस्ट्रेशन रहता, ज्यादातर इसमें डेवलपमेंट और फिर जो नॉर्मल यूजर्स रहते हैं वो लोग यूज करते हैं। So basically, when you click on the Power Apps, you will be landed into this default screen, and on the screen you can see different number of options available, different menus are available over here. So this is nothing but the starting point of the development, from where you can start developing your application. What kind of applications you can develop? Any kind of web or mobile application can be developed over here. जो मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस होती हैं, those applications can be developed using the Power Apps. यहाँ पर if you just look at these options, e-learning कुछ कम्युनिटी की लिंक है, यहाँ पर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। पावर एप्स की जो कम्युनिटी है, हेल्प के टॉपिक्स, इफ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, अब यहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड में कुछ इंटरैक्टिव कोर्सेस है छोटे मोटे, ठीक है, यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं चीजों। एप्स में क्या रहेगा? वो एप्स जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो ऐप्स जो ऑलरेडी बनी हुई है, वो ऐप्स यहाँ पर नजर आएंगे आपको। देन क्रिएट में अगर जाते हैं, जब भी क्रिएट करना रहेगा, यू विल बी लैंडेड ओवर हियर। फ्रॉम द स्क्रैच यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग द ऐप। यहाँ से एक कंसेप्ट है डेटावर्स का, देखो डेटावर्स में टेबल्स वगैरह नजर आ रहा है। देखिए एक बात याद रखिए, डेटावर्स इज नथिंग बट ए डेटाबेस फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। डेटावर्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है। व्हाट इज डेटावर्स? इट्स अ डेटाबेस फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, बट इट्स ए क्लास। MS SQL सर्वर, आप में से IT के लोगों ने सुना होगा SQL सर्वर। SQL सर्वर क्या है? इट्स अगेन ए डेटाबेस, लेकिन ये जो डेटाबेस है SQL सर्वर, वो मेन डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट का। तो जो डेटावर्स है, डेटावर्स इज अगेन ए डेटाबेस बट इट्स ए क्लाउड वर्जन। ये SQL का क्लाउड वर्जन नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखिए। ये सेपरेट डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट का। डेटावर्स इज द क्लाउड डेटाबेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगेन इसके अंदर क्या रहेंगे? टेबल्स रहेंगे। जैसे हम लोग के पास लिस्ट है, मल्टीपल लिस्ट रहेंगी। लिस्ट के अंदर क्या रहते? रोज एंड कॉलम्स रहते ना, उसी तरह से टेबल, जैसे कि एड्रेस का टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें भी क्या होंगे? रोज एंड कॉलम्स होंगे, करेक्ट। एड्रेस में मेल, फोन नंबर, एड्रेस नेम, सिटी, जिप, 37 मोर कॉलम्स रहेगी। यहाँ ये देखिए कितने बहुत से ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये सभी इसके अंदर कॉलम्स हैं। ये जो डेटाबेस रहता है ये बना बनाया रहता है। इसके अंदर एड्रेसेस नाम की टेबल है, जैसे कि शेयर पॉइंट में एक लिस्ट एड्रेस नाम, वैसे डेटावर्स में एक एड्रेस नाम का टेबल ऑलरेडी गिवन है।
ये जो डेटाबेस रहता डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट इसके अंदर कुछ टेबल्स ऐड करके हमको दे देता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये टेबल्स यूजफुल रहते हैं। जैसे कि हम थोड़ा बैक जाएंगे और चेक करेंगे व्हाट काइंड ऑफ टेबल्स आते हैं। अकाउंट, एड्रेस, अपॉइंटमेंट, अटैचमेंट, बिजनेस यूनिट, कॉन्टैक्ट, करेंसी, ईमेल, फैक्स, फीडबैक, ये सभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है। इसमें से कोई एक भी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कंपनी में किसका अपॉइंटमेंट कब है, किसके साथ में अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किसके साथ है, बाहर के लोगों के साथ या इंटरनल पीपल के साथ। ये अपॉइंटमेंट वाले टेबल में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, करेक्ट। तो डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड डेटाबेस है, जिसके अंदर डेटाबेस आ गया मतलब टेबल्स आ गए, टेबल्स आ गया मतलब वहां पर रिकॉर्ड्स आ गए, कॉलम्स आ गए। समझ में आ रही बात? सही है ना। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स या लिस्ट बोलिए। शेयर पॉइंट में टेबल को लिस्ट बोला जाता, डेटाबेस में टेबल बोला जाता, एसक्यूएल में भी टेबल ही बोला जाता। टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स रहेंगे, शेयर पॉइंट लिस्ट में उसको आइटम्स बोला जाता, इधर रिकॉर्ड बोलते हैं, एक ही बात है। तो डेटाबेस इज द क्लाउड डेटाबेस फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। दूसरा ये कि डेटाबेस का पुराना नाम CDS है, CDS यानी कि क्लाउड डेटा सर्विस। एक साल पहले तक इसका नाम क्लाउड डेटा सर्विस था, एक साल से ज्यादा होगा। CDS इसको बोला जाता, क्लाउड डेटा सर्विस। इंटरव्यू में पूछता हो, अभी पूछेगा कि डेटाबेस क्या है, आप बोल दे, फिर पूछता है कि CDS क्या है, ठीक है। इंटरव्यूज घुमाते हैं ऐसा। इट्स द सेम थिंग बेसिकली। डेटाबेस में बने बनाए कुछ टेबल्स होंगे और उन टेबल्स को आप यूज कर सकते हैं अगेन डेटा स्टोर करने के लिए। अब शेयर पॉइंट के अंदर जो आप करंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, करंट ऑपरेशंस शेयर पॉइंट में ही थे। शेयर पॉइंट फ्रेमवर्क में भी अगर कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं, वहां पर डेटा सोर्स भी शेयर पॉइंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब डेटा सोर्स की बात है तो लेट्स क्लिक ऑन दिस क्रिएट। यहाँ देखिए डेटाबेस नजर आ रहा, शेयर पॉइंट नजर आ रहा, एक्सेल नजर आ रहा, एसक्यूएल नजर आ रहा, इमेज फिग्मा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर शेयर पॉइंट है, ठीक है। इसी की रिक्वायरमेंट आती है, एसक्यूएल से लेना है, फंक्शंस वही रहेंगे। देखो यहाँ पर डेटा सोर्स अगर चेंज होगा तो पावर एप्स की फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं रहता। पावर एप्स के अंदर जो फंक्शंस है, जो कोड है, वो एक ही है, एक ही तरह के है। समझ में आ रही बात? पावर एप्स के अंदर जो फंक्शंस है, चाहे आप यूज कर लो या मोर देन 350 डेटा सोर्सेज में से कोई भी डेटा सोर्स यूज करो, फंक्शन तो सेम रहने वाले, यानी पावर एप्स चेंज नहीं होगा, डेटा सोर्स चेंज हो सकता। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट पावर एप्स को मिला, याद रखिए। शेयर पॉइंट जैसा एक डेटा सोर्स है, उसी तरह से आप हो सकता कि डेटा वर्ड्स के अंदर, क्योंकि हमने अभी देखा वहां पर टेबल्स है। इफ यू इवन गो बैक, आप टेबल्स पर क्लिक करेंगे, देखिए न्यू टेबल यहाँ पर नजर आ रहा, आप न्यू टेबल पर क्लिक कीजिए, टेबल का नाम और उसके बाद में कॉलम्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप शेयर पॉइंट से डेटा ला सकते, उसको मैनिपुलेट मैनेज कर सकते, आप एसक्यूएल सर्वर से ला सकते, डेटाबेस से, ओरेकल से ला सकते, सीआरएम से ला सकते, ईआरपी से ला सकते, या आप डेटा को ला सकते हैं डेटावर्स से। समझ में आ रही बात? डेटावर्स से भी डेटा आ सकता है। अब ये टेम्पलेट बने बनाए, जैसे कि आप यहाँ पर शेयर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली शेयर पॉइंट से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। बट
Instead of going with this approach, ये आगे भी हम देखेंगे. Let's click on this blank app. यहाँ पर जो ऑप्शन नजर आ रहा है blank canvas app, इसके अंदर तीन चीजें जो पावर एप्स है, पावर एप्स में तीन चीजें होती हैं. एक होता है कैनवस ऐप, दूसरा होता है मॉडल ड्रिवन ऐप, और तीसरा होता है पोर्टल. तीन चीजें यहाँ पर. 80% ऑफ द टाइम कैनवस ऐप यूज होती है कंपनीज में. मॉडल ड्रिवन ऐप जो है वो बहुत कम यूज होती है, मे बी 15-18%. ब्लैंक वेबसाइट या पोर्टल इसको बोला जाता. थर्ड ऑप्शन को मिनिमम 1 से 2% ऑफ द टाइम ये यूज होता है. ठीक. लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी में फोकस है मॉडल ड्रिवन ऐप का, वो लोग सिर्फ मॉडल ड्रिवन ऐप पर ही काम करेंगे. इसी कंपनी में ब्लैंक वेबसाइट पर काम चल रहा है और आपको हायर किया गया, आपको इस पर काम करना पड़ेगा. देखो कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट आती किसी भी चीज की और आप उसी लाइन से अगर वो आपको पावर एप्स अगर आप करते हैं तो ये आना चाहिए आपको. लेकिन मान लीजिए आपने शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क किया नहीं और वो बोल रहे हैं कि शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क है, विलिंगनेस दिखाइए कि हाँ मैं करूंगा. उनको बोल देना कि भी मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करूंगा और लर्न भी करूंगा साथ. लेकिन जब आप पावर एप्स पावर ऑटोमेट करके आए हुए हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने ये इम्प्लीमेंट करना होगा. ये नहीं देखने का कि 80% कंपनीज में ज्यादातर यूज होता है, 20% होता है, 1% होता है. इसके लिए है कि जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो मैंने बोला कंपनी में मान लीजिए इसी के ऊपर काम हो रहा है, पावर ब्लैंक पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ब्लैंक वेबसाइट है, इस पर काम हो रहा होगा. काम तो करना है आपको बेसिकली कैनवस ऐप. लेकिन बहुत सारी कंपनीज में यूज आता है. इंटरव्यू में भी इसके भी क्वेश्चन आएंगे, इसके भी आएंगे. बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं ब्लैंक वेबसाइट में, इसमें कुछ भी नहीं है. यू विल सी एट द एंड क्या है उसके अंदर. बहुत सिंपल सी चीज है, पूरा प्लेटफॉर्म ही सिंपल है. लेट्स क्लिक ऑन दिस क्रिएट ऑप्शन. अब देखिए जो ब्लैंक कैनवस ऐप है, बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर को, ठीक है, लेट मी जस्ट जूम इन. इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे, इसको इससे नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई फोटोज रखे हुए, इमेजेस वगैरह, कुछ टेक्स्ट रखी हुई यहाँ पर. अगेन इमेज है, टेक्स्ट है, बंदे की प्रोफाइल नजर आ रही है यहाँ पर. अगेन कुछ इंफॉर्मेशन. फिर रह के भी क्या रहेगा, कंटेंट ही रहेगा ना. कंटेंट क्या हो सकता, मल्टीमीडिया है, टेक्सचुअल, ऑब्वियसली यही कंटेंट रहेगा. यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट किया. इस तरह के कंटेंट अगर आपको बनाना है, रखना है, कैनवस ऐप का यूज करो. ये जो मॉडल ड्रिवन ऐप है, विद ऑल ऑप्शन, इसमें अगर आप देखते हैं तो एक टेबल नजर आ रहा है, करेक्ट. विल सी दैट वो क्या होता है. अगेन ब्लैंक वेबसाइट पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी जैसे कैनवस ऐप के अंदर कंटेंट नजर आ रहा, वैसे ब्लैंक वेबसाइट में भी कंटेंट है ना, पिक्चर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह. Obviously, Canvas app is much more powerful than the blank website. Yeah, definitely will come to know. So let's click on this Canvas app create. इसको शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. देखिए जैसे मैंने बोला कि कोई भी काम अगर कर रहे हैं आप तो रियल टाइम में करो. एक प्रोजेक्ट कंसिडर करके रियल टाइम में करो. कोई भी काम अगर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको और भी आइडियाज आ जाएंगे. ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पर जैसे ये रिक्रूटमेंट ट्रैकर बनाया हुआ है. रिक्रूटमेंट ट्रैकर की लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है. इस रिक्रूटमेंट ट्रैकर को हमको अभी यूज करना है, मीन्स डेवलप करना है. क्योंकि क्लाइंट ने बोला है कि भाई ये वाला हमको फॉर्म नहीं चाहिए, इसके अंदर कस्टमाइजेशन चाहिए. ठीक है,
basically you will go to Power Apps, make the changes. ये जो रिक्रूटमेंट ट्रैकर है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट हियर. देखो, जब भी कोई चीज आती है तो उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना जरूरी है, ट्रैक करना जरूरी है. ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस होते हैं. एक HR रहेंगे या 10 HR रहेंगे या 100 HR रहेंगे, डिपेंड्स अपॉन की कंपनी कितनी बड़ी है. हर HR कंपनी से कॉल्स आती, जैसे हम लोग प्रोफाइल अपलोड कर देते naukri.com वगैरह पर, कॉल्स आनी शुरू हो जाती. बंदे कॉल्स लेते हैं, HR कॉल करते हैं, कॉल करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि आपको सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड है, करंट सैलरी क्या है, कब ज्वाइन कर सकते हैं, 1 महीना लगेगा या 15 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर आपका बैकग्राउंड चेक करते हो, कितने एक्सपीरियंस है आपको, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है आपको IT इंडस्ट्री के अंदर. इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछते और उसके बाद में पूरा आपकी इंफॉर्मेशन को फीड करते उनके सिस्टम के अंदर. इसी तरह का उनका सिस्टम रहता. कैंडिडेट का नाम, पोजीशन, किस पोजीशन के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, प्रोग्रेस क्या है, फर्स्ट राउंड हुआ क्या, सेकंड राउंड हुआ क्या, थर्ड राउंड हुआ क्या, फाइनली सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, रिक्रूटर कौन है, हु इज द मेन पर्सन हैंडलिंग दिस गाय, रिक्रूटर कौन है, मींस मेन HR कौन है इसका. फोन स्क्रीन डेट, जैसे मैं बोला ना, उसका कॉल आता, कॉल आकर वो लोग पूछते कि भाई आप ज्वाइन करना चाहेंगे क्या, आर यू इंटरेस्टेड इन सो एंड सो पोजीशन, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्या आप ये ज्वाइन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस. ये फोन स्क्रीनिंग डेट, आज कॉल आया तो आज के डेट ये लोग मेंशन करते हैं. फोन स्क्रीनर कौन है, मींस जो पहली लेवल का जो HR है वो कौन है, इंटरव्यू की डेट क्या है, इंटरव्यूअर कौन है. अब नोट्स, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली बंदे के बारे में वो नोट में रख दी. उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है क्या, उसका रेज्यूमे अटैच कीजिए, दैट्स इट. किसी भी बंदे को इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता. रिक्रूटमेंट के अंदर जो बंदा भी हायर होता है वो इस प्रोसेस से होता हुआ जाएगा. हर कंपनी में रिक्रूटमेंट ट्रैकर की नीड रहती, याद रखिए. क्लाइंट आपके पास में आया, HR मेनली, वो आपको आगे बोलते हैं कि हमको रिक्रूटमेंट ट्रैकर बना के दो. रिक्रूटमेंट ट्रैकर यही नाम रहना जरूरी नहीं है. रिक्रूटमेंट स्टेटस, रिक्रूटमेंट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ट्रैकर या रिक्रूटमेंट हायरिंग प्रोसेस, कुछ भी नाम बोल सकते हैं आप इसको. तो वो बंदे आएंगे आपके पास, बोलेंगे कि यार हमारी रिक्वायरमेंट है. जब बंदों को हायर करेंगे तो लोग को उसकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कुछ एप्लीकेशन बना के चाहिए. तो आप एज ए डेवलपर उनको बोलेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बोलिए. वो फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम्स वगैरह बोलेंगे, भाई ये भी होना, वो भी होना, ये भी डेट कैप्चर करो, नोट्स कैप्चर करो, रिज्यूमे स्टोर करो उसका कहीं पर, उसके कितने इंटरव्यूज हुए हैं, कितने इंटरव्यूअर्स है, प्रोग्रेस क्या है. फिर एज ए डेवलपर भी आपका दिमाग चलेगा, आप बोलेंगे इसमें ये भी चीज होनी चाहिए, ठीक है, वो भी कुछ कॉलम्स नए ऐड हो जाएंगे उसके अंदर. बेसिकली ओवरऑल एक रफ स्केच डेवलप हो जाएगा. उससे आप BRD बनाएंगे, साइन ऑफ ले लेंगे. फिर साइन ऑफ के बाद में काम शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पर इसी तरह से रिक्वायरमेंट आई. जैसे रिक्वायरमेंट आई, सबसे पहला काम आपने क्या किया, अगर वो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपने क्या किया, उसको डेटा सोर्स के बारे में सोचा कि भैया कौन रिक्रूटमेंट ट्रैकर अगर बनाना है तो जरूरी है कि इस रिक्रूटमेंट ट्रैकर को कहीं पर स्टोर किया जाए. ये ऐसा है क्या कि भाई आप जो है सो साइट कलेक्शन बनाओ, आप साइट बनाओ, सब साइट बनाओ,
और इतने लिस्ट उसके अंदर इतने इतने कॉलम के साथ में बना दो। यहाँ रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है, डेवलपमेंट की। सबसे पहली चीज जब आपके पास में रिक्वायरमेंट आ जाए, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसका डेटा सोर्स क्या रहेगा। इससे हम लोग लास्ट टाइम ही बात किए थे प्रोजेक्ट या रियल टाइम सिनेरियो के टाइम पर। सबसे पहली चीज आपने सोचना चाहिए कि डेटा सोर्स रहेगा क्या, अगर है तो क्या है। क्लाइंट बोलेगा एसक्यूएल यूज कर लो, अगर पावर एप्स है तो, या उसके पास में कोई और सिस्टम होगा, या वो बोलेगा कि शेयर पॉइंट यूज करना है, तो आप गए फॉर एग्जांपल शेयर पॉइंट में, ये लिस्ट आपने बना दी, ठीक है। जैसे ही आपने लिस्ट बना दिए, अब इसको आप ले जा रहे हैं पावर एप्स के अंदर डेवलपमेंट के लिए। अब इस लिस्ट के ऊपर काम चलेगा पावर एप्स में, और ऑब्वियसली क्वेश्चन तो ये है कि फिर शेयर पॉइंट में क्यों नहीं यूज कर लिए। फिर उसका जवाब भी वही है ना, कस्टमाइजेशन, ठीक है। फुल कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसको यूज नहीं किया, ये जो फॉर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। अब बंदा गया पावर एप्स के अंदर, रिक्रूटमेंट ट्रैकर की ऐप आप यहाँ जाकर बनाएंगे। कुछ भी नाम दे सकते आप, योर विश। टैबलेट ले लेने का, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि दो एप्स होते हैं यहाँ पर, एक तो फोन स्पेसिफिक होती है और दूसरा टैबलेट। टैबलेट में इसके अंदर सब लैपटॉप, टैब, डेस्कटॉप वगैरह आ गई। क्रिएट कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर एक एनवायरनमेंट नजर आ रहा है आपको। जैसे ही आपने क्रिएट ब्लैंक कैनवस ऐप पर क्लिक की, ब्लैंक कैनवस ऐप पर आपने उसका नाम मेंशन किए, आपको इसने लाया कैनवस ऐप के। कैनवस ऐप जो बनाई जाती है यूजिंग दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो कोई भी अगर डेवलपमेंट है, जैसे हमने इसकी बात कर रहे थे ना, ये भी डेवलपमेंट है, तो इसको एक टूल लगा, इसको विजुअल स्टूडियो कोड बोला जाता है। जो टूल आपको नजर आ रहा है सब ब्लैक में है, ये टूल क्या है, इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोला जाता है, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। देखिए इधर आएंगे तो ये पावर एप्स का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक। अब क्योंकि ये नो कोड है तो यहाँ पर चीजें बहुत सिंपल नजर आएगी। Let's try to understand here what are the different things available. सबसे पहले तो on the left hand side, if you just see here, ये ट्री व्यू है। ट्री व्यू क्या है, आपके देखो शेयर पॉइंट में जब आप थे तो आपने पेजेस वगैरह बनाए थे। पावर एप्स में अगर आप आते हैं तो स्क्रीन्स बनाएंगे। पेज को यहाँ पर स्क्रीन बोला जाता, ठीक है। आप पेज बोलिए, डजंट मैटर, ठीक है। ये शेयर पॉइंट में आप स्क्रीन बोलिए, डजंट मैटर। प्रॉपर टर्मिनोलॉजी की अगर बात की जाए तो शेयर पॉइंट में जो पेज होते हैं वो यहाँ पर आके स्क्रीन हो जाता है, ये फर्क है। जितनी भी स्क्रीन्स आपकी ऐप के अंदर है वो सभी यहाँ पर आपको नजर आएंगे आगे चलकर। विल सी दैट, नो प्रॉब्लम। इंसर्ट, इंसर्ट क्या है, क्योंकि पूरा अप्रोच इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। टेक्स्ट लेबल कंट्रोल, एडिट फॉर्म, टेक्स्ट इनपुट, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो आपको और आइडियाज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बटन, टेक्स्ट इनपुट, ड्रॉप डाउन, डेट पिकर, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, टॉगल, स्लाइडर, रेटिंग, टाइमर। लेट्स सी दैट। ये अलग अलग
जो कंट्रोल्स आपके यहाँ नजर आ रहे हैं, हम कल एक एग्जाम्पल देख रहे थे ना, वो जीमेल गूगल का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, किसी का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, राइट? वही कंट्रोल्स है ना। कंट्रोल तो आपने शेयर पॉइंट में भी यूज किए, नहीं है ना? शेयर पॉइंट में यूज किए कि नहीं इसको? कहाँ किए? कहाँ पर? कॉन्फिडेंटली बोलने का, डरते डरते गया है। लिस्ट के अंदर जब आप कॉलम ऐड कर रहे थे, वहां पर सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, मल्टी लाइंस ऑफ टेक्स्ट, चेक बॉक्स, मल्टीपल चॉइसेस, डेट फिगर, नंबर, था ना वहां पर। कोई भी आप फॉर्म अगर ले लेंगे, दुनिया का कोई भी फॉर्म उठा लीजिए आप, आपको इसी तरह के कंट्रोल्स नजर आएंगे, कुछ ज्यादा कुछ कम, जो भी है। यहाँ पर 8-10 जो भी कंट्रोल है, किसी में 100 कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, किसी में 2 कंट्रोल भी हो सकते हैं। ये जो कंट्रोल्स है बस ड्रैग एंड ड्रॉप रहता, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग रहती। फ्लिपकार्ट में आप जाएंगे तो देखो प्राइस की रेंज रहती, स्लाइडर रहता, फिल्टर रहता। किसी साइट में जाते हैं तो ये रेटिंग आप दे सकते हैं, ये भी फीचर्स होते हैं। ये कंट्रोल बहुत अहम है। ये तो बहुत नॉर्मल, ये रेगुलर यूज होने वाले कंट्रोल से ही। लेकिन ये जो स्लाइडर है, रेटिंग है, टाइमर है, यहाँ पर ये एडवांस्ड कंट्रोल्स इनको बोला जाता है। ये भी यहाँ पर अवेलेबल है बहुत आसानी से। इंस्टेंट में अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रोल्स आप यूज करेंगे। डेटा में अगर जाएंगे तो डेटा लाना कहाँ से, क्योंकि ऐप अगर बन रही है तो डेटा जरूरी है। डेटा के ऊपर काम करेंगे ना। पावर एप्स के अंदर अगर पावर एप्स अगर बन रही है, डेटा के ऊपर हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि डेटा सोर्स रहेगा, शेयर पॉइंट रहेगा, ओरेकल रहेगा, कोई भी एसक्यूएल रहेगा, यहाँ से आप उसको अटैच कर सकते। कनेक्शन देना पड़ेगा आपको पावर एप्स के अंदर शेयर पॉइंट का या किसी भी डेटा सोर्स का, याद रखिए। तो कनेक्शन कहाँ से दिया जाता? क्या के अंदर आके ऐड डेटा में, विल सी दैट। अगर कोई पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो फाइल है, आपको अपलोड करना है, अपनी एप्लीकेशन में रखना है, तो पेज के ऊपर आपने पिक्चर्स रखे, यूट्यूब का वीडियो रखे उठा के, अब उस तरह की चीजें रखनी है आपको। वीडियो, ऑडियो या पिक्चर फाइल्स आप डेटा में आएंगे और उसको अपलोड करेंगे। ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, प्रीव्यू, इंसर्ट, डेटा एंड मीडिया, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है। यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जो भी आप कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज विंडो नजर आएगी। ये प्रॉपर्टी विंडो है राइट हैंड साइड में, ठीक। आप जब भी कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ है। जैसे कि प्रॉपर्टी में टेक्स्ट इनपुट नजर आ रहा है अंदर, लेट्स चेंज दैट। क्या इसका नाम, इंटरनल नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज या भी इसके जैसे बॉर्डर का कलर है, देखिए ब्लू में है, इसको रेड करना है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है कंट्रोल की, वो राइट हैंड साइड में। तो दूसरा कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज चेंज हुई, क्योंकि हर कंट्रोल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। अब स्लाइडर को सेलेक्ट कीजिए, अगेन प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है। 0 to 100 रखा हुआ है, आप 0 to 5 कर देंगे यहाँ पर, ये रेंज चेंज हो जाएगी। इसकी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। ये प्ले मोड बोला जाता, देखिए 1 2 3 4 5 में आ गया, वो 100 तक था, ठीक। So
एक स्क्रीन नजर आ रही है यहाँ पर ओवरऑल। आपकी जो ऐप है करंट ऐप, इस ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स रहेंगे। आउट ऑफ दैट करंटली देयर इज ए सिंगल स्क्रीन अवेलेबल। तो एक स्क्रीन यहाँ नजर आ रही है और उस स्क्रीन के अलग अलग कंट्रोल जो आपने यूज किए हैं, टाइमर है, देखिए टाइमर भी यहाँ पर सेलेक्टेड हुआ, रेटिंग है, रेटिंग सेलेक्टेड हो गई, सेलेक्ट हुआ ना यहाँ पर रेटिंग, जैसे इसको यहाँ रखिए, तो जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रोल्स कितने हैं आपके पास। इस स्क्रीन के अंदर, इस पेज के अंदर इतने सारे आपने कंट्रोल्स रखे हुए हैं। So this is nothing but the ऐप एक्सप्लोरर। ऐप एक्सप्लोरर बोल सकते हैं, प्रीव्यू बोले एक ही बात है कि आपको किस स्क्रीन में कितने कंट्रोल से देखना है, तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से इस तरह से, और इसको चेक करेंगे आप यहाँ, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीजें रहेंगी, वहां पर एक्सप्लोरर रहेगा, स्क्रीन कंट्रोल्स, कंट्रोल को इंसर्ट कर सकते हैं आप, डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं आप, वहां पर मीडिया फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं वहां पर। राइट हैंड साइड में जो भी कंट्रोल आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बटन को आपने सेलेक्ट करिए, ऑन सेलेक्ट, इसको इवेंट बोला जाता है या इसको प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। ये प्रॉपर्टीज के लेवल की है, लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि भाई इस पर अगर क्लिक करेंगे बटन पे तो क्या होना, बटन पर क्लिक करें तो यूजुअली हम क्या करते हैं, डेटा को सबमिट करते हैं, करेक्ट। ऐसे होता ना, जैसे कि शेयर पॉइंट के न्यू आइटम पर सेव जैसे ही क्लिक किया आपने, डेटा सेव हो जाता, करेक्ट। उस तरह से या बटन फंक्शनैलिटी के ऊपर क्या चाहिए आपको, तो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी ऑन सेलेक्ट। इस तरह की इवेंट्स या प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके राइट हैंड साइड में देखिए ऑन सेलेक्ट अभी फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि ऑन सेलेक्ट ये जो बटन है, इसके अगर क्लिक होता है ये बटन तो अभी कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन रखा गया है वो फॉल्स है। ये फंक्शन की विंडो कहलाती है, इसको फंक्शन विंडो बोलते हैं। ये क्या है, फंक्शन विंडो या कोडिंग विंडो, फॉर्मूला विंडो बोल सकते हैं आप, इसको एक्सपैंड भी किया जा सकता है। ये वाला ऑन सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल मैं काम करता हूँ, एक स्क्रीन ऐड करता हूँ, तो स्क्रीन कहाँ से ऐड करेंगे आप, ये वाले ऑप्शन से। न्यू स्क्रीन आपको नजर आ रहा है लेफ्ट टॉप में, इस पर क्लिक करेंगे आप। फॉर एग्जांपल आप सक्सेस वाली स्क्रीन पर क्लिक किए, होता ना कि भाई जब जैसे आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, आपने यूजर को बोला ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली डन, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, ऐसे ही होता है ना। तो आपने स्क्रीन बनाई। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो बटन है मेरा, इस बटन के क्लिक के ऊपर, तो यहाँ पर कोई भी काम अगर करना है तो फंक्शन में करना पड़ेगा। जो भी काम आप यहाँ पर कर रहे हैं फंक्शन में, यहाँ जो भी कोडिंग हो रही है वो फंक्शन में होती है, याद रखें। सो नेविगेट, नेविगेट एक फंक्शन है यूजिंग विच वी कैन रीडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। वी कैन नेविगेट के मैंने क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको नेविगेट बोला जाता, करेक्ट। अभी मैं स्क्रीन 1 पर हूं, मुझे स्क्रीन 2 पर जाना है। जब प्ले का बटन है इसको क्लिक कीजिए, बटन पर क्लिक कीजिए, कहाँ है आप, दूसरी स्क्रीन पर आएगा, करेक्ट। ये इस तरह के फंक्शंस यहाँ पर होंगे। हर काम के लिए यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस रखे जाते हैं, याद रखिए। तो बेसिकली आप प्रीव्यू में जाइए, 2 स्क्रीनें नजर आएंगी और उस स्क्रीन पर, सेकेंड स्क्रीन पर एक लेबल है, एक आइकॉन है और एक सर्कल है, 2 आइकॉन है बेसिकली, क्योंकि ये एक आइकॉन है
व्हाइट में जो चेक नजर आ रहा है, राइट का मार्क। दूसरा आइकॉन क्या है, वो जो सर्कल है। थर्ड वन इज टेक्स्ट, जो लेबल दिया गया वहां। ऐसे स्क्रीन्स रहेंगे और स्क्रीन पर कंट्रोल रहेंगे, याद रखिए। अब यहाँ पर स्क्रीन में तो हमने सिर्फ नेविगेट किया, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस होंगे यहाँ पर, याद रखिए। और हर काम यहाँ पर फॉर्मूला एंड फंक्शन में ही होगा। यहाँ पर करेंगे फॉर्मूला और फंक्शन में होगा। इसको थोड़ा सा मैं योर अंडरस्टैंडिंग ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, इसके कैप्शन देकर। तो ये वाला जो आपका पैन है, दिस इज नथिंग बट द एक्सप्लोरर और द टूल्स पैन। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोरर बोलिए या टूल्स पैन बोलिए। जो भी टूल्स आपको लेना है आप यहाँ से ले लेंगे। कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, स्क्रीन्स भी मिल जाएंगे आपको, एक्सप्लोरर टूल्स। देन ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या, लेट्स नेम इट एज फंक्शंस। फंक्शन या कोडिंग एरिया बोलेंगे आप इसको। देन ये वाला जो पार्ट है, न्यू स्क्रीन वाला, यू कैन ऐड ए न्यू स्क्रीन फ्रॉम हियर। आप यहाँ से नई स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। देन हेलो सर। यस सर, वो कर्सर को थोड़ा आप कुछ कलर दे सकते हैं, तो स्क्रीन समझ में नहीं आता। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, रिपीट कीजिए। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। हाँ सर, जुबैर बोल रहे हैं। वो कर्सर जो है ना सर जी, हाँ, उसको कुछ डार्क या फिर कुछ ऐसा दे सकते जी, तो वो सेम स्क्रीन में रहता है ना सर, थोड़ा वो। जी, अभी जो है सो इसको फॉलो कीजिए आप। टुमारो विल मेक द चेंजेस इनटू इट। सो न्यू स्क्रीन, ऐड न्यू स्क्रीन का ऑप्शन है यहाँ पर। ये जो फिल है यहाँ पर, जो फिल नजर आ रहा है, ये आपके इवेंट या प्रॉपर्टी है। जो फिल है ये आपका इवेंट या प्रॉपर्टी है, इवेंट और प्रॉपर्टी। ठीक, और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आपको प्रॉपर्टीज नजर आएंगे, इसको ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ही बोला जाएगा। ये सभी आपकी प्रॉपर्टीज होती है। ये जो एरिया है आपका, ये आपका मेन एरिया है। ये आपका मेन डेवलपमेंट एरिया है। ठीक है, मेन एरिया आपका या डेवलपमेंट एरिया बोलिए, इसको एक ही बात है। इन सभी का आपको रेगुलर बेसिस पर यूज करना है। कभी आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कभी इवेंट में जाएंगे, कभी स्क्रीन ऐड करेंगे, कभी एक्सप्लोरर में जा रहे हैं या फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन का काम तो बहुत ज्यादा है, जहां पर आप फंक्शन लिखते हैं उसका यूज बहुत ज्यादा होगा आगे चल के। दूसरा एक काम यहाँ पर ये तो ठीक है, एक एप्स बनेंगे, इसके हम डिफॉल्ट ऐप देखेंगे, डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन।